सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प, सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका, बेला फूल की एक जाति पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वो उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर मेरा सूर्य नारायण का अनुग्रह तथा करवीर कनैल पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से सूर्य की मेरी पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे सूर्य लोक में रहने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वो रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। और यदि मृतिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के पश्चात मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में धृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उनका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सशर्प पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी तक 1-1 दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। तदनंतर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को धृत के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः 1-1 सिद्धार्थ बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सर्षप सप्तमी का व्रत करता है वो बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनः कामनाएं सिद्ध हो जाती है और वो सूर्यलोक में निवास करता है।